मर चुकी है हरामजादों, अब क्या दिक्कत है? खुशी मिल गई, दिल को ठंडक मिल गई कि वाह, मैंने अपने समाज को छोड़कर उसकी लव मैरिज नहीं होने दी, चाहे मेरी बिटिया मर गई। प्राउड फील कर रहे होगे तुम, प्राउड फील कर रहे होगे, तिल तिल मरोगे, सोचोगे कि मैंने क्या किया उस 30 साल की बच्ची के साथ। 3 साल हो गया है परिवार को मनाते हुए, लड़की का परिवार मान गया है, लड़के का परिवार नहीं मान रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम करते हैं इंस्टाग्राम पर काउंसलिंग। अगर आपका भी प्रेम विवाह करने का मन हो रहा है, परिवार नहीं मान रहा है, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि परिवार को मनाया कैसे जाता है। लगभग 2 लाख फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, विकास होना बाकी है, आप सर्च कर सकते हो। और लगभग 50,000 मैसेज पेंडिंग में पड़े हुए हैं अभी। एक दिन में 10 क्लाइंट हैंडल करता हूँ। मतलब प्रॉब्लम कुछ भी हो, कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, प्रेम विवाह ही नहीं, परेशान है आप, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बस इतना है। अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, विकास होना बाकी पेज पर जाकर सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर, आप प्रूफ के साथ वीडियो देख पाएंगे कि कितने लोगों की हेल्प हो चुकी है और कितने लोग प्रेम विवाह। स्वागत है आप सबका विकास मिश्रा शो में, मैं हूँ विकास मिश्रा। अब हम आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे अपने पूरे दिन की, कि हम काम कैसे करते हैं, खाना बनाना, नाश्ता करना, जिम जाना, यहाँ तक कि बाहर घूमने जाना। इंस्टाग्राम पर आप मेरी सिर्फ वो वीडियोस देखते हो जो मैं बोलता हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ किसी टॉपिक पर। यहाँ आप मेरी पूरी जर्नी देख पाओगे। अगर आप मतलब मेरा ब्लॉग देखना चाहते हो, मेरी जर्नी देखना चाहते हो, या फिर मैं जिस टॉपिक पर बात करता हूँ उस टॉपिक के बारे में और एक्सप्लेन करूँगा, वो आप देखना चाहते हो, तो इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। छोटी सी बात है, बहुत छोटी डालूंगा वीडियो, मैक्सिमम 5 to 7 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। आज थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने बारे में, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको इन सब से कोई भी चीज़ रिलेटेड पूछनी है, आप आ सकते हो मेरे पास, मैसेज कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर डीएम करना चाहते हो तो विकास होना बाकी है, सर्च करो, वहाँ डीएम कर सकते हो। सेम फेसबुक पर विकास मिश्रा नाम से है, वहाँ भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वहाँ भी है, और ये अपना चैनल है, ठीक है। हाँ, नंबर थोड़ा मतलब जब मैं एक टीम बना लूँगा तब नंबर मैं दूंगा, प्रोवाइड करूँगा, अभी नंबर नहीं है। और हाँ, मैं कोई बाबा, तांत्रिक या कोई तंत्र विद्या करने वाला या कोई ऐसा फ्रॉड करने वाला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस आपको बताऊंगा कि परिवार से बात कैसे किया जाता है। लड़की अगर गिव अप कर रही है तो उसको कैसे पॉजिटिव किया जाता है। अगर आप परेशान हो तो आप अपनी परेशानी को कैसे दूर कर सकते हो, रिलैक्स कैसे हो सकते हो, क्योंकि घबरा जाते हो आम से मामलों में, तो घबराना नहीं है। जैसा हम कहेंगे वैसे अपने पार्टनर से बात करना है, आपका पार्टनर अपने परिवार में वैसे बात करेगा, और आप दोनों मेहनत करोगे, मैं आपके साथ रहूँगा, आपका प्रेम विवाह होगा, 100% होगा। किचन तैयार है कॉफ़ी बनाने के लिए, हम दूध गर्म कर रहे हैं, और हमारा वो आ गया मेन। अरे रे बाबा, किधर है जो हमें ये रहा, खारी बोल सकते हैं या फैन बोल सकते हैं, मेरा फेवरेट है। इसको दूध खाना ही खाना है। मतलब आज मैं जिम नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब कॉफ़ी तैयार है भाई साहब, और हम जा रहे हैं कॉफ़ी पिए, तब तक आप लोग भी जाओ, कुछ खाओ पियो। अब आप लोग यार ये मत कहना भैया यार ये प्लेट ले आते, ये क्या लेकर आए हो। भाई सिंगल रह रहा हूँ यार, यहाँ पर कोई माँ बहन या कोई मेरी बीवी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना रह रही है कि मैं ऑर्गेनाइज्ड करूँ सारी चीज़ आपको दिखाने के लिए। तो जो दिखा रहा हूँ देख लो चुपचाप, ठीक है। बकवास ना करना, कोई कमेंट में फिजूल की चीज़ें मत बोलना। जो हमको पसंद है हम खाएंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। तुम लोग ये भी कह सकते हो यार कि यार ये चद्दर बड़ा ठंडियों वाला बिछाए हो। अबे यार धुलने को डाले हैं, अब 1 घंटा धुलना भी है अपना कपड़ा, चद्दर, तकिया का कवर सब, तो ये भी देन। आज जो मैंने वीडियो डाली है इंस्टाग्राम पर, वो समाज से और परिवार से कई सारे सवाल पूछ रही है। एक लड़की है उत्तर प्रदेश में, वो अमरोहा जिला में रहती थी, प्रिंसिपल है वो जूनियर हाई स्कूल में, ठीक है। 30 या 32 साल की उनकी उम्र है। परिवार ज़बरदस्ती कहीं और शादी करा देता है और वो अगले ही दिन फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। अब जिस समाज के डर से परिवार शादी नहीं करा रहा था, हो सकता है कि वो कहीं और प्यार कर रही हो, शादी करना चाह रही हो, लेकिन परिवार समाज के दबाव में शादी नहीं करा रहा था। अब उनकी बेटी नहीं रही, फांसी लगाकर मर चुकी है, जा चुकी है। क्या वो समाज जिसके डर से परिवार शादी नहीं करा रहा था, क्या वो हरामखोर समाज आपकी बेटी को लाकर आपको देगा? सवाल आपसे है, खुद से। और ये पूरी जिंदगी जब तक मर नहीं जाओगे, ये सवाल पूछना आपका पूरा परिवार पूछेगा।
वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो हरामजादा समाज, जिस समाज के डर से, जिस गांव वालों के डर से आपने अपने बच्चों से उसकी खुशी छीन ली, क्या वो समाज आपकी बेटी को लाकर वापस देगा आपको? हाँ या ना? मरते दम तक तुम दोनों ये सवाल करना। तुम माँ बाप, तुम सब हत्यारे हो, तुम सब, तुम्हारा समाज, तुम्हारा गांव, तुम खुद। वो सरकारी है, सरकारी नौकरी, सरकारी पद पर थी, क्या दिक्कत होती अगर वो कहीं और शादी करना चाह रही थी, वो शादी कर लेती? क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? अब बताओ क्या दिक्कत है? अब वो मर चुकी है हरामजादों, अब क्या दिक्कत है? खुशी मिल गई, दिल को ठंडक मिल गई कि वाह, मैंने अपने समाज को छोड़कर उसकी लव मैरिज नहीं होने दी, चाहे मेरी बिटिया मर गई। प्राउड फील कर रहे होगे तुम, प्राउड फील कर रहे होगे, तिल तिल मरोगे, सोचोगे कि मैंने क्या किया उस 30 साल की बच्ची के साथ, तिल तिल सोचोगे और बुढ़ापे तक मरोगे, मर भी नहीं पाओगे ठीक से, मर भी नहीं पाओगे। पता तुम जैसे लोग कितने लीचड़ होते हैं। वो 30 साल की थी, 19 साल की, वो अनमेच्योर्ड नहीं थी कि हाँ उसने अलग चुन लिया होगा किसी को और उसने अपने परिवार में आप लोगों को बताया होगा कि हमारा जो पार्टनर है वो कैसा है, फिर भी उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे थे। करा ली, जबरदस्ती शादी करा ली, और जिस डर से कि मैं बदनाम हो जाऊंगा कि मेरी बेटी कहीं और शादी कर लेगी, अब तो वीडियो बन रही है, न्यूज में आ चुका है। और जो मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली है, कम से कम 10 मिलियन व्यूज तो आएंगे उस पर, और न जाने कितने लड़के और लड़कियां उसको देखकर अपने आप में लाएंगे वो कुबत कि अपने परिवार से लड़ सके, और परिवार ना माने तो हम कोर्ट मैरिज कर सकें, कोर्ट मैरिज कर। लेकिन मैं चाहता हूं तुम दोनों निकलो अपने घर से माँ बाप, और उस एक एक घर पे जाओ जिसके डर से तुम अपने बच्चों की खुशी उनसे छीन रहे थे हरामजादों। सोचो सोचो सोचो, जाओ पोटली में कपड़े बांधो और निकलो उस समाज के घर घर पे कि अब बता मेरी बेटी वापस ला कर देगा, तेरे डर से मैंने शादी उसकी वहां नहीं कराई, चल निकल। अगर मेरी वीडियो तुम जैसे लोगों तक पहुंच रही है ना, शर्म करो और डूब के जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में, मरो जाके। कि 17, 18, 19 साल की आपकी बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, जिनको तुम अपने काबू में करे, और तुमसे मांगते क्या है वो यार? वो मांगते हैं अपनी खुशी की, जिसके साथ वो बिस्तर पर लेटना चाहते हैं, जिसकी चाहती है कि वो मुझे टच करे इंसान, वही तो चाहती है वो, वही तो वो चाहती है अपने माँ बाप से कि वो ला कर दो, वो नहीं जिसको आपने चुना है। और तुम मतलब क्या हो? तुम भगवान हो बे, तुम भगवान हो। जब तुम शादी करके अपनी वाइफ को लेकर आए थे, तुम क्या थे? भिखमंगे थे तुम, और तुम्हारे बाप के बल पर तुम्हारी शादी तय हुई थी, तुम्हारे बल पर नहीं, तुम कुछ भी नहीं थे। आज जो तुमने बनाई है अपनी संपत्ति, मेहनत से बनाई है ना, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी बेटी जहां जाएगी वहां करोड़पति लड़के के पास जाए? तो अंबानी में कराओ शादी, जाओ भीख मांगो अंबानी के यहाँ कि दे दो अपने बेटे की शादी करा लो, चाहे तुम्हारा बेटा दूसरी शादी कर ले। अबे भिखमंगो, वो भीख नहीं मांग रहा है। आज के जमाने में वो लड़का भी सेटल है जो आपकी बेटी चुनकर लेकर आई है, तुम तो भीख मांग रहे थे बे। क्या परिवार हो तुम लोग? ऐसे परिवार होता है? ये परिवार होता है बे? खत्म हो तुम लोग, कोई औकात नहीं तुम लोग की। 30 साल की बिटिया को मार डाले बे, तुम हो उसके हत्यारे, तुम्हारा समाज, तुम पूरा खानदान तुम्हारा उसका हत्यारा है। तुम कब तक ये बोझ लेकर घूमोगे? कब तक, कब तक घूमोगे? बेटी चली गई 30 साल की, और जितने परिवार और आप लोग देख रहे हो ना, किसी को बांधकर कब तक रख पाओगे आप? किसी भी अपने बच्चों को बांधकर कब तक रख पाओगे? मुझे ये जानना है, बस मुझे ये जानना है, कब तक रख पाओगे? जिस दिन आपकी बेटी चाहेगी आपकी इज्जत को उछाल कर चली जाएगी, और तुम कोई रजवाड़े खानदान के नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत है। तुम्हारे गांव के बाहर तुमको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता कि तुम्हारी औकात क्या है। गांव के बाहर जहां सब्जी लेने जाते हो और जहां फॉर्चून की दुकान पर जाते हो तेल साबुन लेने, उस दुकान वाले को छोड़ दो, तुम्हें कोई कुत्ता भी नहीं पहचानता दूसरे गांव का, और तुम कहते हो कि हमारी इज्जत। कौन सी इज्जत बे? किस खानदान के हो तुम? कोई अता पता है कौन से तुम तोप काम किए हो जीवन में? बस इतना तोप काम किए हो कि अपने बच्चों को नौकरों की तरह रखे हो बस। जिस दिन आप अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम दे दोगे कि आपके बच्चे स्वतंत्र हो जाएंगे फैसले लेने में, आपके बच्चे कभी गलती ही नहीं करेंगे, कोई भी काम करेंगे हमेशा दिमाग में रहेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा या कुछ गलत नहीं करूंगी। लेकिन तुम लोग जितना अपने बच्चों को बांध कर रखते हो, उतना डर के रखते हो ना, वो उतना ही आगे बढ़ते हैं, वो उतना ही गलत काम करते हैं। और तुम जवानी बहुत अच्छे थे क्या?
पता नहीं कितने लड़के और कितनी लड़कियों घुमा चुके हो, और तुम्हारे बच्चे किसी और को लेकर आते हैं और तुम उसमें भी फट जाती है। क्या परिवार हो गए तुम लोग यार, परिवार के नाम पर कलंक हो तुम लोग। चलो तुम बताओ कि उस जो बेटी चली गई, उस बेटी का अब क्या है? वो बेटी वापस कैसे आएगी? जिस बेटी को तुमने 30 साल पाला पोसा बड़ा किया, उस समाज के डर से तुमने अपनी बेटी का रिश्ता वहां नहीं किया, तुम्हारी आज बेटी नहीं है। उस बेटी को अब आगे क्या? उस बेटी का क्या? वो तो मर गई, अब आगे क्या करोगे? जाओ घूमोगे, छाती लिखवा लो यहाँ, मेरी बेटी मर गई लेकिन मैंने उसकी लव मैरिज नहीं कराई। जाओ लिखो, छाती पर लिखो और सीना चौड़ा कराओ और पूरे समाज में, पूरे गांव में, पूरे देश में घूमो कि मैं वो बाप हूं कि मेरी बेटी मर गई लेकिन मैंने उसकी लव मैरिज नहीं कराई। क्यों? निकलो, जाओ तो जाओ, निकलो जाओ। अगर ये वीडियो तुम जैसे माँ बाप तक पहुंच रही है, जाकर सीने पर लिखाना कि मैं वो हूं। अब तो समझ जाओ यार, अब तो समझ जाओ। अगर आपकी बेटी कोई ऐसे शख्स को लेकर आती है जो थोड़ा अच्छा है, कमा लेता है ठीक ठाक, बढ़िया लड़का है, तो बात करो ना उससे यार। वो करोड़पति नहीं है, लखपति बन जाएगा तुम्हारी बेटी उसके साथ रहेगी तो खुश रहेगी। वो 2 वक्त की रोटी, अच्छा मकान है उसके घर पे, वो खुश रहेगी और वो खुश रहेगी, तुम भी खुश रहोगे। लेकिन जिस समाज की डर से समाज पर आते हैं ना तुम लोग, हरामखोर हो तुम लोग, समाज की बात करते हो तो समाज को लेकर जाना, दिखाना कि मेरी बेटी मर गई। वो कैसे वापस आएगी? वो कैसे वापस आएगी मुझे बस वो जानना है। तुम बस ये बताओ कि वो वापस कैसे आएगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी हरामजादों, तुम्हारी बेटी कैसे वापस आएगी बस ये बताओ। वो बेटी कैसे वापस आएगी? उस समाज से बोलो कि मेरी बेटी को वापस दे, क्योंकि तुम्हारे डर से मैंने अपनी बेटी का रिश्ता वहां नहीं किया। मुझे वो चाहिए बस, मुझे बस वो चाहिए। मैं तुम्हारे बिहाफ में बोल रहा हूं, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, वीडियो बनाऊंगा। तुम बस एक वीडियो बना के मैं जा रहा हूं कि मैं उस समाज से सवाल कर रहा हूं जिसने मेरी बेटी की जान ले ली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। दैट्स इट।